नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त हरेश। आपका स्वागत है हमारी अपनी चैनल इंडियन रिएक्शन के ऊपर। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। वो टॉपिक का नाम है बैंकक्रप्ट पाकिस्तान नाउ आस्किंग फॉर इंडिया फॉर $3 बिलियन कॉटन हेल्प। क्या लगता है आपको, इंडिया हेल्प करेगा नहीं करेगा, क्या करे? आइए देखते हैं हम ये वीडियो। 100 फैक्ट्रीज जो कि पाकिस्तान में कॉटन की इस टाइम तक बंद हो चुकी हैं और वहाँ के जो वर्कर्स थे उनको भी उनके घर पहुँचा दिया गया है क्योंकि काम नहीं है, क्राइसिस आ गया, कॉटन की कमी हो गई है। इसी के बरक्स हमारे लीडरशिप ने ये कहा है, अपील की है इंडिया से, हमें $3 बिलियन की कॉटन चाहिए, हमें एक्सपोर्ट की जाए। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर इंडिया से हेल्प मांगी अपने बुरे वक्त में। खुद तो हमने जो तालीमी हमारा मदरसा छाप हमने बनाया है, हमारे पास तो ऐसी तालीमी इस्तेदाद होती नहीं है कि वहां पे जाके जो है दूसरे मुल्कों की तरह, इंडिया की तरह रूल करते हैं वहां पे लोग। तो काली राम का फट गया डोल, हो गया उसका डब्बा गोल। अब जो डोल नगारे बजने वाले थे, बजाने वाले की डोल ही फट गए कि अभी कॉटन के लिए जैसे हमने $3 बिलियन का कहा है, आपको लगता है कॉटन हमारे मुल्क में वो अब दोबारा भेजेंगे? इस इंसल्ट भी होती है। बिल्कुल नहीं भेजेंगे। आप देखें कैसे भेज सकते हैं, जब एक दफ़ा हमारी पब्लिक ने उनको ठुकरा दिया तो फिर क्या बनेगा। जैसे आप कश्मीर कश्मीर चिल्लाएंगे, जैसे जैसे आप कश्मीर को आगे लेकर जाएंगे, वैसे वैसे आपके फिर जो है वो आपके साथ इसी तरीके से आपके पॉइंट्स उठाए जाएंगे। इंडिया की बात देखिए, महादेव की धरती को ना कोई हिला पाया ना कोई हिला पाएगा। इस स्टेटमेंट के बाद आपको नहीं लगता F-16 की पैकेज पाकिस्तान को मना करनी चाहिए? मना भाई हमें नहीं चाहिए तुम्हारा F-16 का पैकेज, तुमने हमें समझ क्या रखा है? यहाँ F-16 देते, यहाँ कह रहे हो टेररिस्तान हो तुम, तुम्हारे टेररिस्टों का सबसे बड़ा ग्रुप है। तो इनको ये बिल्कुल जो करंट हुकूमत है उनको बिल्कुल मना करना चाहिए और वाज़ेह तौर से डिनाई करना चाहिए, हमें तुम्हारा कोई पैकेज नहीं चाहिए। मुस्लिम को यहाँ पे अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। अब देखिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नेम तो रख दिया, लेकिन इस्लामी जमहूरिया वाले काम कौन से हो रहे हैं यहाँ पर? दुनिया के लिए जो है ना, वो खासकर वाशिंगटन डीसी के लिए अब कश्मीर जो है वो एक सेटल्ड इशू हो गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है उसके बाद जो है वो एक सेटल्ड इशू है। पाकिस्तान में शायद अभी वो इसको उठा रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो मतलब पूरी दुनिया के लिए वो एक सेटल्ड इशू है कि कश्मीर जो है इट इज नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इतना भयंकर स्टेटमेंट दे दिया अमेरिका ने, आपको पता है इसके इम्प्लीकेशन कहाँ तक आएंगे? इसके इम्प्लीकेशन IMF में आएंगे, इसके इम्प्लीकेशन वर्ल्ड बैंक में आएंगे, इसके इम्प्लीकेशन इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में आएगा, इसका इम्प्लीकेशन दुनिया की हर जगह में आएगा। ये स्टेटमेंट को आइसोलेशन में मत दीजिए। अब जयशंकर को एक अच्छी खासी छड़ी मिल गई जिससे वो ब्लिंकन की पिटाई करेंगे कि भाई तुम्हारा प्रेसिडेंट खुद कहता है कि पाकिस्तान डेंजरस है, फिर तुम उसको, उनके आर्मी चीफ को एक हफ्ते तक क्यों खैरखाई की? तो दोस्तों, इन जाहिल पाकिस्तानियों ने एक नया चाल चला है भारत से भीख मांगने का, और वो ये है कि पाकिस्तान ने अब से 1 महीने पहले भारत से $3 बिलियन का कॉटन मांगा था। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ने काफ़ी बार इस तरह का चाल चलकर भारत के कई सारे करोड़ रुपए का चूना लगाने की कोशिश की है। अब से 6 महीने पहले की बात है जब पाकिस्तान भारत से एसेंशियल मेडिसिन तो मंगाई, लेकिन पाकिस्तान के फार्मा कंपनीज उन मेडिसिन के पेमेंट करने से मना कर दी थी। इसका आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है, और वो ये है कि इन जाहिलों को काफिर पसंद नहीं है और काफिरों के सर तन से जुदा करने की बात करते हैं, लेकिन काफिरों की दी हुई भीख इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आती है, चाहे वो इंडिया का मॉस्किटो नेट हो या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के डॉलर। काली राम का फट गया डोल, हो गया उसका डब्बा गोल। अब जो डोल नगारे बजने वाले थे, बजाने वाले की डोल ही फट गए। और आज हुआ क्या, जब ये स्टेटमेंट आया, आप देख रहे कितना शिफ्ट हुआ। मतलब 2 दिन में जो एक परसेप्शन बनाया गया, भारत को हमने पछाड़ दिया, हमने जी रिलेशन सुधार दी। मैं तो कह रहा हूँ इससे अच्छी रिलेशन तो इमरान खान के टाइम में थी। इमरान खान याजी के टाइम में इतनी खराब स्टेटमेंट तो यूएस ने नहीं दी थी। हाँ, 2019 में एक डिफेंस सेक्रेटरी ने यूएस के बोला था ऐसा, बट 19 के बाद अगर हम बात करें तो आज तक ऐसी कोई खतरनाक स्टेटमेंट आई नहीं। अब ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बाइडेन साहब खुद बोल रहे हैं, ये और कोई नहीं बोल रहा, जो बाइडेन साहब खुद बोल रहे हैं। बोले भाई ये हो गया आपके साथ, ये टेररिज्म और ये न्यूक्लियर बनता है, ये खतरनाक कॉकटेल बनती है। आप क्या कम करीब 20-50 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, 10-15 तो ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, करीब 15 है, और उनमें से आधी से ज्यादा की नजर तो भारत पे है। ठीक है जी। देखिए F-16 के पैकेज की बातें हो रही थी। अब देखिए, अब मैं थोड़ा डाइवर्ट करूंगा
इस स्टेटमेंट के बाद आपको नहीं लगता F-16 की पैकेज पाकिस्तान को मना करनी चाहिए? मना कर दो, भाई हमें नहीं चाहिए तुम्हारा F-16 का पैकेज, तुमने हमें समझ क्या रखा है? यहाँ F-16 देते, यहाँ कह रहे हो टेररिस्तान हो तुम, तुम्हारे टेररिस्टों का सबसे बड़ा ग्रुप है, तो इनको ये बिल्कुल जो करंट हुकूमत है उनको बिल्कुल मना करना चाहिए और वाज़े तौर से डिनाई करना चाहिए, हमें तुम्हारा कोई पैकेज नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं मुद्दे पे वापस नहीं सर, आप इतना सर इतना सीरियस मत हो। अब ऐसा थोड़ी है कि ऐसा कुछ बोल देंगे तो हम पैकेज वापस कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये जरूर है कि मैं लास्ट में ये जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान को इस पे बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रोटेस्ट करना चाहिए। और जैसे हर अम्बेसी, फ्रांस अम्बेसी के सामने पहुंच गए थे, फ्रेंच एम्बेसडर को कह रहे थे निकाल दो, तो इसी तरह से अमेरिकन एम्बेसी के सामने जाके भी भंगड़े डालने चाहिए और अमेरिकन एम्बेसडर को भी निकाल देना चाहिए। और जो IMF से या वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए वो उनके मुंह पे नाम आ रहे हैं, अब ले लिए तो ले लिए, दफा करें, वापस ना करें। ये ज्यादा मेरे ख्याल में ज्यादा मुश्किल काम होगा। नहीं, मैं दो चीजें और बोलूंगा, आपने अच्छी दो चीजें बोली, दो चीजें मैं ऐड करूंगा अपनी तरफ से। कल डिक्लेयर कर ली जो F-16 का पैकेज है, हमें तुमसे नीचे रखो अपना पैकेज, मतलब देखिए आप सॉवरेन कंट्री बोलना चाहिए। और दूसरी चीज आप कल डिक्लेयर कर ले, मैं एक टेक्निकल पॉइंट बोलूंगा सीरियसली, अगर आपको डैमेज कंट्रोल करना और आपके इरादे ठीक है, आपके इंटेंशन बिल्कुल ठीक है, आप बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान टेक्स द फुल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई भी कुछ हो हमारी गलती होगी एंड वी कमिट NFU, नो फर्स्ट यूज, ये चीज बोल दीजिए, 50% मसला हल्का हो जाएगा। कि अभी कॉटन के लिए जैसे हमने $3 बिलियन का कहा है, आपको लगता है कॉटन हमारे मुल्क में वो अब दोबारा भेजेंगे? इस इंसल्ट भी होती है। बिल्कुल नहीं भेजेंगे। आप देखें कैसे भेज सकते हैं, जब एक दफ़ा हमारी पब्लिक ने उनको ठुकरा दिया तो फिर क्या बनेगा? बिल्कुल नहीं है। नुकसान किसका है? नुकसान तो इसमें हमारी हुकूमत का है, गवर्नमेंट का है, पाकिस्तान का है, और किसका है? हमारे यहाँ से जो पाकिस्तानी है वो बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन बाहर के लोग यहाँ नहीं आना चाहते। आप इसकी बड़ी एग्जांपल देख लें कि यहाँ से हिंदू माइग्रेट करते हैं, इंडिया से मुस्लिम को नहीं माइग्रेट करते। ये देखें, मुस्लिम को चाहिए, मुस्लिम को यहाँ पे अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। अब देखिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नेम तो रख दिया, लेकिन इस्लामी जमहूरिया वाले काम कौन से हो रहे हैं यहाँ पर? यही चीज़ है कि अब मुस्लिम जो गैर मुस्लिम है वो हमारे से बेहतर हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इधर इतनी अवेयरनेस नहीं है, क्या करें? ये डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं? अगर हम देखें 75 ईयर्स हुए हैं, 75 ईयर्स हमें हुए हैं, उनकी आबादी भी तो देखे कितनी है। डजंट मैटर, आबादी अब मैटर करती है, क्वालिटी होगी क्वांटिटी नहीं होगी, क्वांटिटी होगी क्वालिटी नहीं होगी तो आप चीज़ लोगे। अब देखें, अब उनकी पॉपुलेशन हमसे 3 टाइम्स या 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो जब भी उनका कोई कंपटीशन होता है, तो अगर हमारे यहाँ पे 100 बंदे परफॉर्म करने वाले हैं तो उनका एटलीस्ट 1000 होगा, तो 1000 में जहाँ 100 में से एक बंदा निकलेगा, 1000 में से 20-30 तो निकलेंगे ही ना। मेरी बात सुने, एक बंदा ऐसा निकल है जो 20 या 30 100 को या 1000 को मात दे तो निकलता नहीं है। निकलता तो है, ये तो फिर वही डेस्टिनी और गुड लक पे बात चली जाती है। अगर गुड लक क्यों बात चली जाती है? अब मेहनत करो, फल क्यों नहीं मिलता? ऐसे ही है। तो फिर इसमें आप क्यों कह रहे हो कि क्वांटिटी ज़्यादा, क्वालिटी मैटर नहीं करती? आपके पास 10 बैग है, 10 बैग आपको फ्री में मिल रहे हैं और क्वालिटी गंदी से गंदी है, क्या फ्री वाली चीज़ ले लेंगे? नहीं ऐसे तो यही चीज़ है ना कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी भी मैटर करती है। ऐसे ही है। आपको क्या लगता है कि अभी इंडिया, जैसे कि अभी हम लोगों ने कॉटन के लिए अपील किया, क्या इंडिया कॉटन देगा? अगर इंडिया को अपना फ़ायदा नज़र आ रहा होगा तो ज़रूर देगा।